नमस्कार, आप देख रहे हैं हमें टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि सेमवाल। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बुलेटिन्स पर। राजस्थान की राजनीति से जुड़ी एक अहम तस्वीर सामने आई है। वर्तमान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की पुत्री के विवाह समारोह में प्रदेश की राजनीति के कई दिग्गज नेता एक साथ नजर आए। इस मौके पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की मौजूदगी में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच मुलाकात हुई। सामाजिक कार्यक्रम में हुई ये भेंट राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गई है। समारोह के दौरान नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण बातचीत देखी गई। हालांकि इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन प्रदेश की सियासत में इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सक्रिय नजर आए। विधानसभा परिसर में उन्होंने पत्रकार साथियों के साथ जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक चर्चा की। इस दौरान आगामी बजट सत्र में उठाए जाने वाले विषयों और जनता से जुड़े सवालों पर मंथन किया गया है। उमंग सिंघार ने संकेत दिया कि विपक्ष बजट सत्र के दौरान प्रदेश की जनता के मुद्दों को मजबूती से सदन में उठाएगा। चर्चा में महंगाई, किसानों की समस्याएं, बेरोजगारी और अन्य जनहित के विषय प्रमुख रहे। आम जनता की आवाज बने, युवा हो, किसान हो, महिलाओं की आवाज बने और इस बजट के अंदर जो घोषणाएं हैं, पूर्व में जो घोषणाएं हैं, घोषणाएं और जमीनी हकीकत क्या है, इन दोनों के अंतर को हम लोग साफ करेंगे। निश्चित तौर से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो हमें लगता है कि प्रदेश के पक्ष के अंदर जो सुझाव देना है, सकारात्मक बहस हो, सकारात्मक प्रदेश के हित में बात हो, इस बात को लेके कांग्रेस से हमें विधायकों में चर्चा हुई है और निश्चित तौर से मैं समझता हूं कि आज से बजट सत्र में घोषणाओं के बजाय हकीकत पर सरकार बात करेगी। कर्ज को लेके आपने जो स्थिति बनी हुई है, पिछले लगभग 2 साल के अंदर 6,500 करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो चुका है। मतलब 250 करोड़ लगभग रोज के आसपास का कर्ज आप ले रहे हो। 1 साल में ये स्थिति आपकी, तो मैं समझता हूं कि सरकार कर्ज से जनता को घी पिला रही है कि खुद घी पी रही है। इस बजट के अंदर साफ होगा। खानपुर विधायक उमेश कुमार ने कल शिवरात्रि के दिन क्षेत्र के प्रसिद्ध जटाशंकर महादेव मंदिर में पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की सुख समृद्धि और अमन चैन के लिए प्रार्थना की। मंदिर के सौंदर्यकरण कार्य के लिए विधायक ने अपनी ओर से 51,000 रुपए की धनराशि भी भेंट की। पूजा के बाद मीडिया से बातचीत में विधायक उमेश कुमार ने अपनी विधानसभा में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि खानपुर क्षेत्र का चहुमुखी विकास उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि लक्सर बाईपास से यातायात सुगम होगा, सिडकुल की स्थापना से युवाओं को रोजगार मिलेगा और लक्सर में 100 बेड का अस्पताल स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेगा। इसके अलावा लंढौरा में 1 करोड़ रुपए की लागत से रजत पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी पहल किश्त 20 लाख रुपए जारी की जा चुकी है। महाशिवरात्रि के पर्व पर जो हमारे यहाँ का प्राचीन जटाशंकर महादेव जी का मंदिर है, वहां पर जाना हुआ और महादेव के दर्शन किए। 51,000 रुपए जो है वो नगद राशि दी गई और एक बड़ी घोषणा ये की गई कि जब तक मैं विधायक खानपुर रहूंगा तब तक प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का अनुदान जटाशंकर महादेव मंदिर को दिया। प्रति वर्ष 5 लाख रुपए जटाशंकर महादेव मंदिर को उसके जीर्णोद्धार और निर्माण कार्य हेतु दिए जाएंगे तथा वहां एक दीवार जो लगभग 60 फीट की बड़ी दीवार है, जो गिर चुकी है पीछे की तरफ से, उसके निर्माण कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान की। ये आज वहां पर जो है हुआ।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों और सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को छोटी छोटी प्रोसेसिंग मशीनें अपनाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि अब केवल फसल बोने तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि प्रोसेसिंग पर भी ध्यान देना होगा। उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि लगभग 2.5 लाख रुपए की दाल बनाने वाली मशीन उपलब्ध है, जो प्रति घंटे 20 किलो दाल तैयार कर सकती है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप इस मशीन को खरीद सकते हैं। इसके लिए सरकार की विभिन्न यंत्रीकरण योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है। मेरी बहनों, मैं तुमसे कह रहा हूं, भाइयों से भी कह रहा हूं, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी अभी छोटी छोटी मशीनें अपने पास आना चाहिए। केवल बोनी की नहीं, प्रोसेसिंग करने की भी। अब अगर दाल बनाना हो तो बड़ी दाल मशीन की नहीं, 2.5 लाख रुपए की दाल की मशीन एक बनी है कि जिसमें प्रति घंटे कितने किलो बताया था आपने? 200 किलो, और 10 घंटे चली तो 2000 किलो। 2000 किलो के कुंटल निकालो साहब, 20 कुंटल। तो 20 कुंटल राहर की या चने की या मूंग की दाल आप ही बना सकते हो उसमें। तो हम ये कर सकते कि किसान या किसान का ग्रुप या सेल्फ हेल्प ग्रुप ही खरीद ले मशीन। और खरीदने में भी कई तरह की यंत्रीकरण की हमारी योजनाएं हैं दलहन मिशन में, जिसमें सब्सिडी भी 50% मिलेगी। तो खुद ही मशीन लगाएं और जहां दाल पैदा हो रही हो वहां दाल बनाएं और ब्रांडिंग करके शुद्ध दाल बेचने का काम करें। नई दिल्ली से बड़ी खबर है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जीएम क्रॉप्स और भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सुरजेवाला ने कहा कि भारत अमेरिका सहित अन्य देशों से जीएम फसलों के आयात की अनुमति नहीं देता, क्योंकि इससे देश की बीज शुद्धता और जैविक विविधता को नुकसान हो सकता है। लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि अगर प्रोसेस्ड मक्का, ज्वार, सोयाबीन और अन्य उत्पाद आयात किए जाते हैं तो क्या उनका प्रभाव भारत की जैविक विविधता पर नहीं पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि व्यापार समझौते में नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स हटाने की मांग कही है, जिसका मतलब किसान सब्सिडी में कटौती और जीएम फसलों को अप्रत्याशित मंजूरी देना हो सकता है। दोस्तों, इसी का एक समझौते का दूसरा हिस्सा भी है। ये तो था स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स और स्पेसिफिक स्टेट्स को लेकर इसका इंपैक्ट। अमेरिका से अब अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप्स, कृषि उत्पादों के आयात की अनुमति क्या भारत देने वाला है? क्योंकि भारत में वर्षों से आप बीटी ब्रिंजल यानी बैंगन और बीटी कॉटन, दो छोड़ दीजिए, तो हम जीएम क्रॉप्स को अनुमति नहीं देते। तो उसे हम बोलते हैं बीज शुद्धता और जैविक विविधता। हम उसको करप्ट नहीं होने देते, इसलिए हम दूसरे मुल्क से बीज और जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स नहीं आने देते। पर अगर भारत में प्रोसेस्ड मक्का आएगा, जो मैं नहीं कह रहा, मोदी जी ने यहां लिखा है, अगर भारत में सोरगम यानी ज्वार आएगा, अगर भारत में सोयाबीन आएगा, अगर भारत में सब तरह के फल आएंगे, अगर भारत में अतिरिक्त उत्पाद भी आएंगे, तो फिर मेरी प्रोडक्ट्स की जैविक विविधता और बीज की शुद्धता कैसे बच पाएगी? तो क्या पिछले दरवाजे से इस व्यापार समझौते में हिंदुस्तान में अब जीएम क्रॉप्स खोल दिए गए हैं? क्योंकि साफ शब्दों से तो यही प्रतीत होता है। नई दिल्ली से बड़ी खबर है। नेहरू प्लेस में नवनिर्मित 6 मंजिला पार्किंग सुविधा अब आम जनता के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि ये अत्याधुनिक पार्किंग यहां आने वाले लोगों को बेहतर सुविधा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड समय में परियोजना को पूरा करने के लिए डीडीए का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए सभी एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि एमसीडी की पार्किंग स्थलों पर कई नए प्रोजेक्ट पर कार्य आगे बढ़ रहा है। डीडीए अपनी जिम्मेदारी निभा रही है और दिल्ली सरकार भी ये सुनिश्चित कर रही है कि पार्किंग सुव्यवस्थित हो, ट्रैफिक कंजेशन कम हो और सड़कों पर परिवहन सुचारू रूप से चल सके। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि इस तरह की परियोजनाएं राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। पार्किंग जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली जैसे शहर के लिए, और ऐसे में इतनी शानदार 6 मंजिला
पार्किंग यहाँ नेहरू प्लेस जैसे एरिया में बनना, जहाँ रोजाना की लाखों लोगों की फुटफॉल है, मैं सच में धन्यवाद देती हूँ डीडीए को कि इतने कम समय में आपने ये पार्किंग प्लेस बना के तैयार किया। और आने वाले समय में दिल्ली की इस समस्या के समाधान के लिए हमारी सभी एजेंसीज मिलकर काम कर रही हैं। एमसीडी की पार्किंग पे अनेकों नए प्रोजेक्ट बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, डीडीए अपना काम कर रही है और दिल्ली सरकार भी हर जगह पे पार्किंग सुव्यवस्थित हो, ट्रैफिक कंजेशन कम हो और सड़कों पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से चल पाए, इस दिशा में काम कर रही है। माननीय एलजी महोदय का बहुत धन्यवाद। आपके मार्गदर्शन में लगातार दिल्ली प्रगति की ओर चल रही है और ना केवल डीडीए, दिल्ली सरकार और बाकी सभी एजेंसीज भी बहुत ही कोऑर्डिनेटेड रूप में काम कर पाए। आज की रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।